अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल जैसे कि आपको पता है गर्मी ज़्यादा हो गई है और ये जो IP21 के इन्वर्टर हैं ये बहुत ज़्यादा जल रहे हैं और इनकी जलने की क्या वजूहात हैं और ये क्यों जलते हैं हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो फ्रोनस के और गैलेक्सी के ये जो प्राइमेक्स हो गया, लॉन्ग लाइफ, सन लाइफ और ये जो तमाम इन्वर्टर आते हैं ये बहुत ज़्यादा हीटअप होते हैं और इनका जो टेम्परेचर है वो 50 से 40 डिग्री तक चला जाता है। अभी देख लें दोनों 39 पे खड़े हैं और ये मेरा इन्वर्टर पे एक दफ़ा जल चुका है और इसको मैंने रिपेयर करवाया है। इसके ऊपर तकरीबन मेरे 10,000 लगे हैं और अब ये रिपेयर होके आया है। ठीक है, तो यह रिपेयर करवा के लाया हूँ। पहले भी जैसे कि 8 या 10 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी तो उसके अंदर हीटिंग का प्रॉब्लम का मसला बताया था, लेकिन ये सॉल्व नहीं हुआ और ये जल गया। इसका जो कार्ड है ये इसका जो कंट्रोल कार्ड है वो जल गया, तो वो हीटिंग की वजह से जला है। और जो ये देख लें 38-39 इसका सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और ये 30 एम्पेयर से भी बैटरी भी चार्ज कर रहा है। और ये देख लें, अब हम देखते हैं कि ये इन्वर्टर क्यों जल रहे हैं, इनकी क्या वजूहात है। सबसे पहले आप देख लें कि आजकल गर्मी का मौसम है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, 45-50 तक टेम्परेचर पहुंचा हुआ है। और कुछ लोगों ने ऐसे ऊपर जो ममटीज़ होती हैं उनमें इन्वर्टर लगाए होते हैं और आपको जैसे कि पता है आजकल जून जुलाई चल रहा है और इस मौसम में हबस और गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो लोग ममटीज़ में इन्वर्टर लगा रहे हैं उनका जो इन्वर्टर है वो बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। ये जो खासकर IP21 के इन्वर्टर हैं ये बहुत ज़्यादा जलते हैं। इनकी जलने की क्या वजूहात है, सबसे पहले आप देख लें कि ये इन्वर्टर जो है ये जल चुका है और इसकी वजह यह थी कि ये जो इसके जो फ़ैन हैं ये चलते नहीं थे और जब इसके ऊपर लोड आता था तो इसका जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाता था। तो ये जब वापडा से इनटेक करता था, वापडा इनटेक कर लेता था, तब ये इसके फ़ैन चल पड़ते थे, अदरवाइज़ इसके फ़ैन नहीं चलते थे और बड़ी इसकी प्रॉब्लम थी। अब मैंने किया ये कि इसके जो साइड पर फ़ैन है ये 2 फ़ैन लगा दिए। आजकल इन इन्वर्टर्स में भी बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं और ये जल रहे हैं। कुछ लोग ये इन्वर्टर तो ख़रीद लेते हैं, सस्ता में पड़ जाता है। ये भी मुझे 75,000 रुपये मैंने डब्बा पैक इन्वर्टर लिया था, लेकिन मैंने सस्ता होने की वजह से ले लिया और मैंने इसकी केयर नहीं की, मैंने इसको ऊपर ममटीज़ में लगा दिया, तो जिसकी वजह से हमारा इन्वर्टर जल जाता है। और कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, वो एक सस्ता सा ले लेते हैं, वो कहते हैं अब हमारे पास इतना बजट तो है नहीं, प्लेटें लेके बैटरीज लेके उनका जो खर्चा होता है वो पूरा हो चुका होता है। अब उनके पास जो सामान ख़रीदना होता है, इसके जो प्रोडक्शन ब्रेकर्स वगैरह और इन्वर्टर के पैसे बचते नहीं हैं, तो कुछ लोग फिर जो सस्ता सा इन्वर्टर होता है वो ख़रीद लेते हैं और कहते हैं कि इससे बस काम चलाते हैं। वो सस्ता सा इन्वर्टर ख़रीद लेते हैं और कहते हैं कि हम काम चलाएं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है इसको चेंज करने का और पैसे भी नहीं हैं। तो कुछ लोग सस्ता लेके उसको चला तो लेते हैं और बहुत ज़्यादा उसको ओपन सरफेस में लगा देते हैं और मैंने देखा है कि उनके इन्वर्टर के ऊपर ही धूप पड़ रही होती है। और कुछ लोगों ने ऐसे जो गैलरीज वगैरह हैं, ये IP21 ने गैलरीज वगैरह में लगाए थे जिसके ऊपर हल्का हल्का शेड सा होता है और वो फिर शेड की वजह से जब शेड होता है उसके बाद बारिश तो इतनी होती नहीं है, जैसे खानपुर में आपको पता है बारिश इतनी होती नहीं है, तो वो फिर शेड की वजह से जो हमारा इन्वर्टर है वो बारिश से तो बचा रहता है, लेकिन उसके ऊपर धूप आ रही होती है। मैंने जैसे कि 2-3 दिन पहले मैंने देखा है कि एक भाई ने इन्वर्टर लगाया था, वो ऐसे ही एक गैलरी में लगा हुआ था और उसने ऊपर शेड सा था हल्का सा और वो शेड भी दूसरा था, वो जो लोहे वाली चादर का शेड होता है ना वो शेड था और शेड के नीचे इन्वर्टर लगा हुआ था। और उसके ऊपर जब दिन होता था, जब सुबह सूरज निकलता था तब भी उसके ऊपर धूप रहती थी और 12-1 बजे तक इन्वर्टर के ऊपर धूप रहती थी। और जो इन्वर्टर का जो टेम्परेचर था वो 50 से 60 पहुंच जाता था। इन्वर्टर का जो फ्रंट कवर है वो उसके ऊपर हाथ नहीं लगता था। तो उसको मैंने कहा कि आप यहाँ पर ही जो 2 फ़ैन हैं या यहाँ पर ये फ़ैन लगा लें। उस इन्वर्टर के जो फ़ैन है
वो फ़ैन भी बड़ी तेज़ी से चलते थे। अच्छा, इस इन्वर्टर के ये जो फ़ैन है ये नहीं चलते, और इसकी जलने की मेन रीज़न ये थी कि ये जो फ़ैन है ये चलता नहीं है, ये हवा को एग्ज़ॉस्ट नहीं कर रहे होते, और जिसकी वजह से हमारा इन्वर्टर जल जाता है। अब आजकल जैसे कि आपको पता है, अब कंपनियों ने सस्ती चीज़ें बनाना शुरू कर दी हुई हैं, और जो जिसके ऊपर आईजीबीटी लगते हैं, वो जो हीट सिंक होता है वो भी आजकल बहुत बारीक आने लग गया है। लोअर क्लास क्वालिटी का हीट सिंक आता है, वो जल्दी गर्म हो जाता है, और वो हीट सिंक भी बड़े पतले पतले हीट सिंक होते हैं। और कुछ लोग ऐसे ही सस्ती कंपनी के इन्वर्टर ले लेते हैं। अब जब हीट सिंक गर्म होता है तो आईजीबीटी, क्योंकि इन्वर्टर चल रहा होता है तो उसने आईजीबीटी भी गर्म होने होते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि अपने जो इन्वर्टर है उसको एक ठंडी प्लेस पे लगाएं, ताकि आपका जो इन्वर्टर है वो बार बार ना जले। और कुछ लोगों ने इसके नीचे जो इन्वर्टर के नीचे डक्ट पट्टी लगाई होती है, और उसी के नीचे जो डीपी है वो भी लगा देते हैं, और जो डक्ट पट्टी है वो कुछ लोग इसके साथ घुसा देते हैं, और फिर इसकी वजह से इधर जो है हमारा जो इन्वर्टर है उसकी एग्जॉस्ट काम नहीं कर रही थी। और कुछ लोग 60/60 की डक्ट पट्टी लगाते हैं, वो तकरीबन इतनी आ जाती है, और एग्जॉस्ट उसके फिर काम नहीं करती। तो आप लोग कोशिश किया करें कि इन्वर्टर से डक्ट पट्टी या डीपी अगर इसके नीचे लगानी है तो 1 फुट का फासला या 1.5 फुट का फासला छोड़ के लगाया करें, और फिर उसको लगाया करें। और अगर आपने डक्ट पट्टी लगानी है 40/40 की, तो आप उसको नीचे इधर तक लगाएं, यानी कि 1 फुट का फासला तब भी छोड़ के लगाएं, या आधा फुट का फासला छोड़ लें, ताकि आपका जो इन्वर्टर है वो हर जब भी उसने अपनी एग्जॉस्ट की हवा करनी है तो वो अपनी हवा एग्जॉस्ट करता रहे। और कुछ लोगों ने इसके नीचे डीपी लगाई थी। डीपी इधर नहीं लगानी चाहिए हमेशा। जब भी डीपी को आग लगती है तो इन्वर्टर भी जल जाते हैं। डीपी हमेशा आप इधर साइड पे लगाएं। तो और डीपी को जैसे ये मैंने लगाई हुई है और ये मैंने साइड पे लगाई हुई है, आप भी इसको इधर साइड पे लगाएं। इसके अंदर मैंने ब्रेकर लगे छोड़ दिए हैं, ये मैंने ब्रेकर निकाले नहीं हैं। और क्योंकि मैंने यहाँ पर दोबारा अगर मेरा दिल करे तो मैं दोबारा यहाँ पे अगर फिट करूँ तो मैं इसके अंदर से कनेक्शन भी किया। मैं यहाँ से सिर्फ 2 आउटपुट की तार डालनी है और यहाँ से इनपुट डालनी है और मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। और इधर से उधर सोलर वाला ब्रेकर बैटरी ब्रेकर लगा के मैं काम चला लूँगा, ठीक है। मेरा तो काम ईजी है। और यहाँ पे मेरे पास जैसे कि मेरे पास ब्रेकर पड़े थे तो यहाँ पे मैंने और ब्रेकर और प्रोटेक्शन लगा दी हुई है। अब कुछ लोगों की मेन रीज़न ये होती है कि उन्होंने एक कोने में लगाया होता है इन्वर्टर, और उस इन्वर्टर को जब हवा नहीं लगती वो इन्वर्टर बहुत जल्दी जल जाता है। और जलने की मेन रीज़न यही होती है कि उसके नीचे डक्ट पट्टी लगाई होती है। और कुछ लोगों ने ये ब्रेकर जो है ये इसके नीचे करके लगाए होते हैं। ये वाला ब्रेकर जो है ये इसके बराबर में होना चाहिए, ये इसके बराबर, ये ब्रेकर इसके बराबर में होना चाहिए, ताकि जो आपके हवा है वो एग्जॉस्ट हो सके। और आपने ऐसी खुली तारें अगर छोड़नी है तो इसको लंबी लंबी इसके नीचे ना छोड़ा करें, हमेशा इसको साइड पे कर दिया करें तारों को, ताकि जो आपकी हवा की एग्जॉस्ट है वो पूरी हो सके। और कुछ लोगों ने इसको ओपन सरफेस में ऐसे जैसे ये बरामदे वगैरह में भी लगाया होता है, और उधर लगाने की वजह से भी आपका जो इन्वर्टर है वो जल जाता है। और क्योंकि उधर पानी और हवा गर्मी वगैरह धूप वगैरह आती रहती है। मैंने अक्सर देखे हैं लोगों के गैराज में लगे हुए इन्वर्टर भी जल रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल जून जुलाई का मौसम है और इस मौसम में बहुत ज़्यादा हीट होती है। हीट होने की वजह से आपका जो इन्वर्टर है वो हीट बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्योंकि पहले से उसके अंदर एक हीट पैदा हो रही होती है। ऊपर से जब और गर्मी होती है तो वो इन्वर्टर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए आपके जो इन्वर्टर हैं IP21 खासकर ये इन्वर्टर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इस गर्मी को सिर्फ बर्दाश्त कर सकते हैं तो वो सोलिस है, नाइट्रोक्स है, और हर कंपनी के IP65 है। तो यही आपका जो इन्वर्टर है ये इन्वर्टर आपके सिर्फ गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं। कुछ लोग ये जो इन्वर्टर है ये लो बजट में ले लेते हैं, लेकिन उसकी क्या नहीं करते। कुछ लोगों के मैंने देखा है ये जो इसके एग्जॉस्ट फैन है ये सही तरह काम नहीं कर रहे होते, और जो फ़ैन के पर हैं ये जो पर हैं इसके ये टूटे होते हैं, ये कुछ टूटे होते हैं, और इसकी वजह से भी आपका जो इन्वर्टर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा होता।
कोशिश किया करें अपने इन्वर्टर को एक ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पर आप उठते बैठते हों और गर्मी ना हो, जहाँ पे एयर कूलर या फिर ऊपर जो फ़ैन है ये चलता रहे। और ये फ़ैन चलने की वजह से आपका जो रूम टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कूल रहेगा और आपको तरह तरह के मसले मसाइल नहीं पेश आएंगे। और कोशिश क्या करें, अगर आपने इन्वर्टर लगाना ही है तो ऊपर वाली जगह पर, तो यहाँ पर एक कमरे में रख के, एक छोटी सी जगह पर रख के यहाँ पर कूलर लगा दिया करें, ताकि आपका जो एयर कूलर है वो ऊपर वाले रूम को मैनेज करके रखे, उसका जो टेम्परेचर है वो मैनेज करके रखे और उधर ठंडक रहे, ताकि आपका जो इन्वर्टर है वो बहुत ज़्यादा हीट अप ना हो। अब ये देख लें, ये 40 चले गए हैं और ये अभी 40 पे चल रहे हैं। और जब ये 45 पे जाते थे पहले, तब ही इसके फ़ैन ऑन होते थे। तो कोशिश किया करें इसके जो अगर ये फ़ैन नहीं सही तरह वर्क करते तो आप इसके नीचे ये वाले एक्सटर्नली फ़ैन लगा लें, ताकि एक फ़ैन भी लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। अभी देख रहे हैं सिस्टम ने वापडा उठा लिया और इसने वापडा उठा के 7 एम्पेयर से चार्जिंग शुरू कर दी है। अभी देख लें 10 एम्पेयर 11 एम्पेयर, ये देख लें चार्जिंग बढ़ रही है। अब हम इसकी देखते हैं, ये देखें 100 वाट का खर्चा कर रहा है। और ये देखें कि अभी इसके फ़ैन जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल पड़े हैं और 38-39 टेम्परेचर आ चुका है। अभी भी 110 वाट 100 वाट 101 वाट का खर्चा कर रहा है। तो ये मैंने SUB सेटिंग की है अभी। तो अभी देख लें 235 1.1 एम्पेयर का लोड ज़्यादा है, 1.2 एम्पेयर का लोड है। और ये प्रोडक्शन आप लाजमी इनके लगा करें। और जिन लोगों के इन्वर्टर जल जाते हैं या 6 किलोवाट है या 4 किलोवाट, आपने उसके जो साइड पर लिखे गए एम्पेयर होते हैं उससे 2 एम्पेयर या 5-6 एम्पेयर अपने इन्वर्टर के जो आउटपुट पर प्रोटेक्शन है उसके अंदर एम्पेयर सेलेक्ट करने हैं, ताकि आपका जो इन्वर्टर है वो बहुत ज़्यादा हीटअप ना हो और बहुत ज़्यादा देर तक चले। वो ओवरलोड होने की सूरत में बार बार जले ना, आपको तंग ना करे। तो कोशिश क्या करें इसको इधर ऐसे ही लगाया करें। अब ये देख लें, मेरा नॉर्मली आउटपुट 28 एम्पेयर निकाल सकता है, लेकिन ये जो IP21 में जो 6 किलोवाट है ये मैक्सिमम आपका जो लोड उठाते हैं वो 18 से 16 एम्पेयर लोड उठाते हैं और वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा होता है। अब देख लें कि 191 वाट का लोड है और अभी यहाँ पे 3 नंबर रीडिंग आने वाली है। ये 3 नंबर रीडिंग मैं अभी आपको साथ के साथ बता देता हूँ कि हीटिंग के अंदर भी आपको बताता हूँ कि शेयरिंग कैसे करता है। तो ये देखें 5-4, ठीक है, अब 4 है, आजा भाई। अभी ये 4 नंबर की रीडिंग चल रही है, 5 नंबर इंस्टेंटेनियस किलोवाट, 110 वाट 112 वाट की ये तकरीबन कोई कंजप्शन कर रहा है और इसने चार्जिंग स्टार्ट की हुई है। लेकिन हम इसकी जो चार्जिंग है वो CSO रखेंगे, ताकि जो हमारा जो इन्वर्टर का लोड है वो बार बार जो चार्जिंग है वो सिर्फ सोलर के जाने के बाद ही आपकी जो चार्जिंग है वो स्टार्ट करे। अब देखिए CSO कर दी है और 54.5 30 एम्पेयर से ये सारा कुछ सोलर से ले रहा है और जो घर का लोड है वो भी सोलर से चल रहा है। ये सिर्फ ये अपनी कंजप्शन कर रहा है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने इसके साइडों पर भी फ़ैन नहीं लगाए होते और मैं बता रहा था कि कुछ लोगों ने ये जो डस्ट फिल्टर है ये भी नहीं साफ़ करते और उनका जो डस्ट फिल्टर हैं ये भी इधर मिट्टी जमने की वजह से उनके जो डस्ट फिल्टर हैं वो भी बहुत ज़्यादा मिट्टी से भरे होते हैं और वो सफाई भी नहीं करते इनकी। तो इस वजह से भी आपका जो इन्वर्टर है वो बहुत ज़्यादा जलता है। आप इन डस्ट फिल्टर्स की सफाई करते रहा करें, इनको हर महीने में 1-2 दफ़ा या 15 दिन के बाद लाजमी इनकी जो सफाई है वो कर दिया करें, ताकि आपका जो फ़िल्टर है वो साफ़ रहे और यहाँ से एग्जॉस्ट काम करती रहे। और कुछ लोगों ने इधर डस्ट फिल्टर लगाए होते हैं और वो डस्ट फिल्टर लगाने की वजह से वो साफ़ भी नहीं करते और उन्होंने ब्लोअर भी नहीं लगाते। इसको महीने में या 2 महीने बाद एक दफ़ा ब्लोअर लाजमी लगा दिया करें, ताकि आपके जो इन्वर्टर के फैंस के अंदर मिट्टी जम जाती है वो बहुत अच्छे से एग्जॉस्ट होती रहे और वो मिट्टी निकल जाए, ताकि आपके जो फ़ैन की स्पीड है
वो अच्छे से वर्किंग करे। और मैंने इसके इधर फ़ैन लगा दी। ये फ़ैन मैंने 2 इसलिए लगाए हैं क्योंकि मेरा जो पहले इन्वर्टर है वो हीटअप होने की वजह से जला है, और जो इसका जो टेम्परेचर है यहाँ पर ये 50 to 50 हो जाता है, 55 हो जाता है या 50 हो जाता है। इसी वजह से मैंने इधर इसको साइड पे फ़ैन लगाए हुए हैं। और ये देख लें, इसकी जो टेम्परेचर रेंज है 10 से 50 वोल्ट रेंज है। इसको 50 से ज़्यादा नहीं जाने देना आपने, ठीक है। और कुछ लोगों ने यहाँ पर फ़ैन भी नहीं लगाया होता, ये डस्ट फिल्टर उतार के रखे होते हैं और यहाँ पर भी मिट्टी जमी होती है। अब जो इन्वर्टर है इसके जो यहाँ पर जो इसके डस्ट फिल्टर के अंदर जो मोहरे से दिए होते हैं, अक्सर सुराख दिए होते हैं, ये इन्होंने बहुत ज़्यादा खुले दिए हुए हैं। यहाँ से छिपकली वगैरह हर चीज़ जली जाती है। तो कोशिश किया करें इनके ऊपर ये जाली लगा दिया करें, ये जो ब्रीक सी जाली जैसे मैंने लगाई हुई है ये लगी रहने दिया करें, ताकि जो आपका जो इन्वर्टर है वो ठंडा रहे। और मैंने ये जो 2 फ़ैन है ये मैंने 12 वोल्ट के फ़ैन है, ये 3 एम्पेयर वाले फ़ैन हैं और मैक्सिमम 3 एम्पेयर से चलते हैं। और ये ब्लैथी फ़ैन है, ये मैंने 200 रुपये के लिए थे और इसके साथ ये सप्लाई मैंने ली थी। और ये 12 वोल्ट की अमेज़ॉन की सप्लाई है, बहुत अच्छी नो डाउट सप्लाई है। और ये मैंने इस सप्लाई को इससे लगा के चलाया हुआ है ताकि मेरा जो इन्वर्टर है वो मेरे इन्वर्टर के जो फ़ैन है वो हर वक्त चलते हैं। और कुछ लोग इस तरह की जो सप्लाई होती है वो लेके लगा लेते हैं, और वो ये जो अडाप्टर, ये जो नट वाले अडाप्टर की सप्लाई होती है इससे भी चल जाते हैं नो डाउट, लेकिन ये जो सप्लाई है ये जल जाती है। इसके आगे जब तारें जुड़ती हैं तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाते हैं। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये जो अडाप्टर है जला हुआ है क्योंकि इसकी जो अगली तारें थी ऐसे शॉर्ट हो गई थी, ये जुड़ गई थी और मुझे पता नहीं चला है। तो जब मैंने देखा तो इसके धुएँ निकले हुए थे, तो अब ये बेकार हो गया है। तो आपको एक अच्छी अडाप्टर वाली सप्लाई लेनी चाहिए। आपने अगर इन्वर्टर पर चलाना है, आप चाहते हैं कि हमारा जो बचत है वो रात के टाइम बहुत ज़्यादा हो, तो इधर जैसे कि मैंने बोर्ड में लगाया, मैं इसको बंद नहीं करता। आप दिन के टाइम इसको चला दिया करें और रात के टाइम इसको बंद कर दिया करें, ताकि जो आपकी जो बचत है वो होती रहे और आपको जो लोग ज़्यादा बचत करते हैं वो उनकी बचत होती रहे। अभी देख लें इधर 185-190 एम्पेयर की है और ये मैं बंद करता हूँ तो 185-183 हो गया, बस 183। ये इतना ही कंजप्शन का लोड है, बाकी सारा ख़त्म हो गया। ये टोटली 5 वाट ले रहा है, ठीक है। ये अडाप्टर ये 5 वाट कुछ भी नहीं है, और ये समझ लें 5 वाट ये मेरी वापडा से चल रहा है और ये हर टाइम वापडा से चलते रहते हैं। तो इनका ये कोई लोड नहीं है और बेहतरीन है, चल रहे हैं। और कोशिश किया करें ये जो फ़ैन है ये हर वक्त चलते रहने दिया करें, ताकि आपकी जो आपका इन्वर्टर है वो हर वक्त कूल रहे। ये फ़ैन से ज़्यादा अजीज़ आपको ये हैं, बिजली का बिल आप 2-4 हज़ार भर लें, इसका महीने का जो बिजली का बिल आता होगा वो 100 रुपये आता है। 100 रुपया ये आता है, तकरीबन कोई 2 यूनिट खा जाता होगा चलते, ठीक है। तो आप इसको चलते रहने दिया करें। ये मैंने ब्लैथी फ़ैन लेके लगाया। अगर मैं ये फ़ैन ना लगाऊं तो मेरा जो इन्वर्टर है वो जल जाएगा और उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होके हुई ये इन्वर्टर है ये जल जाएगा, बहुत जल्दी जल जाएगा। और आप कोशिश किया करें ये फ़ैन, अगर आपका जो इन्वर्टर है वो हीटअप होता है तो आप इस तरह ये फ़ैन लगा दें। अब ये जो फ़ैन है ये दोनों अंदर हवा फेंक रहे हैं, और ये जो इसके अपने जो फ़ैन है ये इधर से हवा को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। ये दोनों फ़ैन एग्जॉस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।